जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ और यह मंत्र आप किसी भी प्रकार की बीमारी, भूत प्रेत की समस्याएं, ठीक है, तंत्र बाधा से समस्याएं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों का जो कि तंत्र काट बहुत ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यह जो मंत्र है ये वीरभद्र का मंत्र है। और वीरभद्र भगवान शिव के ही एक स्वरूप होते हैं, जिनसे जो कि आप तंत्र मंत्र में उनका प्रयोग कर सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। हालांकि यह मंत्र मैं आप लोगों को करीबन 1 साल पहले, बहुत पहले दिया था, तो वह सिद्धि मंत्र था। लेकिन जो मंत्र मैं अभी आपको दे रहा हूँ यह मंत्र है चलाने का मंत्र है, क्योंकि सिद्धि मंत्र और चलाने का मंत्र दोनों अलग अलग होता है। क्योंकि जो सिद्धि मंत्र होता है उनकी प्रक्रियाएँ जो होती है वो बहुत ही अलग होती है, और जो चलाने का जो मंत्र होता है वो उसकी प्रक्रिया जो कि बहुत अलग होती है। बहुत से ऐसे हमारे दर्शक और साधक हैं जो कि वह सिद्धि मंत्र से किसी का तंत्र काट वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आराम वगैरह नहीं लगता है। और क्योंकि उनको यह पता नहीं होता है कि सिद्धि मंत्र जो होता है वो सिर्फ आपको शक्ति सिद्ध करने के लिए, जो कि जप करने के लिए जो कि आपको दिया जाता है, ताकि आपकी साधनाएं अच्छे से जो कि कंप्लीट हो सके। फिर उसके बाद में जो चलाने का मंत्र होता है, जैसे किसी के ऊपर कैसे चलाना है और किस प्रकार से तंत्र काट करना है, उसके घर के भूत प्रेत के बारे में देखना है, ताकना है और किसी की समस्याएं दूर करना है, तो उसके लिए एक अलग से प्रक्रिया होती है, मंत्र होते हैं, ताकि उससे जो कि आप अच्छे से तंत्र काट वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत से दर्शक और साधक जो कि इसी में कन्फ्यूजन होते हैं, जिसकी वजह से जो कि तंत्र मंत्र के क्षेत्र में सही तरीके से नहीं आ पाते हैं। वो मंत्रों को, जो साधना का मंत्र होता है उससे तंत्र काट करते हैं, और जो तंत्र काट का मंत्र होता है उससे साधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी भी प्रकार का जो कि तंत्र मंत्र के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मंत्रों को अच्छे से पहले समझें और समझकर जो कि मंत्रों का प्रयोग करें, क्योंकि आपके जो मंत्र मैं दे रहा हूँ यह किसी भी व्यक्ति, अगर आपको शत्रु भी अगर आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपको देखकर जलस पैदा करता है, ईर्ष्या रखता है, अगर इस मंत्र को सिर्फ आप जपते भी रहेंगे हर सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, ठीक है, तो मैं यह गारंटी से के साथ कह सकता हूँ कि वह व्यक्ति का विनाश भी हो जाएगा। क्योंकि भगवान वीरभद्र अपने जो साधक होते हैं, अपने जो सेवक होते हैं, उनको कभी कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो भगवान शिव के ही समान है, जो कि समझ लो। और भगवान शिव कभी भी किसी अपने शिष्य को, अपने दास को, ठीक है, कभी कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वही परम ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है, वही परम ब्रह्म शक्ति है, ठीक है। तो आप लोग इस मंत्रों को पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा, और किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अगर पुराना से पुराना का तंत्र है, ठीक है, समस्याएं हैं, तो आप इस मंत्र का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे ताकि उस व्यक्ति का सारी समस्याएं एक बार में कट जाएगा, उसको दोबारा काटने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, एक नारियल लेना पड़ेगा, ठीक है, उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक एक काला धागा ले लीजिएगा, काट लीजिएगा, काटने के बाद उस नारियल में बांध दीजिएगा, ठीक है। बांधने के बाद अब इस मंत्र को आपको कम से कम पढ़ना 108 बार, ठीक है, 108 बार इस मंत्र को पढ़कर जो कि उस व्यक्ति के ऊपर से उस नारियल को और उस धागा को साथ में घुमाना है, ठीक है, साथ में घुमाइए। एक बार मंत्र पढ़िए, फिर उसके सर से घुमाइए, फिर एक बार मंत्र पढ़िए, फिर उसके सर से घुमाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसके ऊपर की जितनी भी विद्याएं रहेगा, नकारात्मक विद्याएं रहेगा, देखोगे उस नारियल में वीरभद्र जो कि उसमें भर देंगे। भरने के बाद, ठीक है, जब आपका 108 बार जो कि मंत्र हो जाएगा, तो वह नारियल आपको कहाँ लेकर जाना है, किसी निर्जल स्थान पे, या तो शमशानों में, या तो कोई उजाड़ स्थान हो वहाँ पर लेकर जाकर और लकड़ी उकड़ी इकट्ठा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में इस नारियल को वहाँ पर फूंक दीजिए, यानी जला दीजिए। जब आप जला देते हैं, देखते हैं उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का समस्याएं नहीं रहेगा।
चलिए इस प्रयोग को आप लोग अच्छे से करिए। फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली।